कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल मतलब कि किसी चीज़ को कंट्रोल करना, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन मतलब कि संबंध बनाना। जब कंट्रोलिंग कर रहे हो किसी चीज़ को, उस दौरान जो भी आपको संबंध बनाना है, मीन्स कि उसको काम को कंट्रोलिंग करने का जो प्रोसेस है उसको बोला जा रहा है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इतनी बातें। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमें इस चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ना किसके रिगार्डिंग है। पढ़ने में इस रिगार्डिंग है बेसिकली ब्रेन, मेन पार्ट जो यहाँ पे कि आपकी बॉडी का जो भी आप फंक्शन परफॉर्म करते हो, जो भी कोई काम करते हो, ठीक है, और किसकी मदद से होता है, ब्रेन की मदद से। इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये कि ब्रेन कैसे काम करता है या फिर कैसे रिस्पॉन्स करता है। किसी का आपके पास एग्जांपल था कि जैसे हमारा हाथ कहीं पे टच हो जाए, घर में खंडे पे या फिर कहीं जलने वाली जगह पे, तो पिक्चर इसमें है ही नहीं, एनसीईआरटी में। जैसे इसमें ये पिक्चर है वाली, इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है डायग्राम टू शो द रिफ्लेक्स एक्शन एंड इट्स पाथ विच इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। बोलेगा कैसे हमारा ब्रेन फंक्शन करता है। लाइक कि अगर हमारे हाथ है यहाँ पे, ठीक है, किसी हॉट प्लेस से टच हो जाए, ये हाथ यहाँ पे टच हो जाए तो तुरंत हम हटा लेते हैं। ऐसा तो नहीं उसे हटाने में हम 2-4 सेकेंड 5 सेकेंड टाइम लगाते हैं तुरंत। आप सोचो कि तुरंत हटा कैसे। मेन रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि जैसे हमें यहाँ पे हॉट का फील होगा, तुरंत एक सिग्नल जाएगा नर्व्स के द्वारा, ठीक है। नर्व्स हमारे दो प्रकार के यहाँ पे, सेंसरी न्यूरॉन्स तथा और एक मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेगी, मैसेज को लेकर जाएगी ब्रेन तक। कहाँ पे, ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है। वहाँ पे मैसेज जो भी उसका रिप्लाई आएगा, जो कि रियली न्यूरॉन्स को ऑब्जर्व करेगी, फिर उसका रिप्लाई करेगी किसको, मोटर नर्व को, कि एक्शन क्या लेना है उस चीज़ के अगेंस्ट, जो एक्शन हो चुका है, जल चुके हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन क्या लेना है। तो वहाँ से रिप्लाई के रूप में आएगा कि आपको वहाँ से अपना हाथ हटाना है। अभी बात सोचो कि कितने कम टाइम में ये का सारा प्रोसेस हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आप 2 या 3 सेकेंड बाद हटाते हो अपने हाथ का बेबी, हमेशा हाथ तुरंत, मतलब मिली सेकेंड्स के अंदर ये प्रोसेस पूरा फॉलो हो जाता है, राइट। यही मिली सेकेंड वाला प्रोसेस जो आपका यहाँ पे प्रॉपर कहलाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल कर लिया उसने, कोऑर्डिनेट किया ना, कोऑर्डिनेशन हुआ ना, संबंध बना ना यहाँ से वहाँ तक का, किसकी मदद से हुआ, नर्व्स की मदद से। इन नर्व्स को यहाँ पे न्यूरॉन्स बोला हमने। तो मैसेज लेकर जाएगा सेंसरी न्यूरॉन्स, मैसेज लेकर आएगा मोटर न्यूरॉन, और वहाँ पे मैसेज को समझेगा रेले न्यूरॉन, ठीक है। चलिए इतने आते हैं। अब इसी को एक करके लाइन से बढ़ते हैं। बोला गया द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुली। कि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है उसे बोलते हैं स्टिमुली, ठीक है। चेंजेस यहाँ पे जो आपके पास एग्जांपल है वो ये है प्लांट का, एक प्लांट का नाम है टच मी नॉट, ठीक है। अगर आपने पीएच वाला चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर 2 एसिड बेस, उसमें भी ये पार्ट यूज होता। जब हमने पढ़ा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ, उसमें था कि प्लांट ऑल्सो सेंसिटिव फॉर रिगार्डिंग पीएच। मीन्स अगर कोई प्लांट को टच करता है, लाइक टच मी नॉट प्लांट को, उसका पीएच चेंज होने का चांसेस रहेगा, जिसके कारण का तो छूने पे वो मुरझा जाते हैं। तो छूने पे वो मुरझा गए, ऐसा क्या था कि हमने किसी चीज़ को छुआ और वो तुरंत फिनिश हो गए, मुरझा गए, मतलब कि वो सिकुड़ गए। रीज़न यहाँ पे ये था कि वो सेंसिटिव होते हैं, एक तो पीएच को लेके और एनवायरनमेंट को भी लेके। जब एनवायरनमेंट को लेके सेंसिटिव होंगे तो बोलेंगे उसे स्टिमुली, ठीक है। स्टिमुली आपका प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर वर्ड स्टिमुलस होता है, ठीक है। ये जो आपका रिस्पॉन्स होता है किस रूप में होता है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म शो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली सच एज लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, पेन, वाटर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इन सभी चीज़ों में किसी हर एक चीज़ का रिस्पॉन्स करेगा हमारा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द स्टिमुलस इज यूजली टू फॉर्म ऑफ द सम मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट, ठीक है। रिस्पॉन्स करने का तरीका क्या होगा यहाँ पे कि अपनी बॉडी पार्ट को कोई जो मूवमेंट करना, या तो कोई टहनी हिला देना, या पूँछ हिला देना अगर एनिमल है तो, ठीक है। अपनी आँखों को मूवमेंट कर देना। अगर सडनली हमारे एनवायरनमेंट में लाइट बहुत तेज़ हो जाए, जैसे कभी कभी होता है ना, हम कहीं मूव कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें देखने को मिल रहा है कि लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई अचानक से, तो क्या करें, अपनी आँखें तुरंत बंद कर लेते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि हमने बोला भाई लाइट जरूरी बंद करो, आँखें उसको तुरंत सेंस करती है, तुरंत उसको रिस्पॉन्स रिप्लाई मिलता है। ऐसा नहीं पहले 5 मिनट रोशनी चली जाती है आँखों में, उसके बाद सोचता है अरे भाई लाइट ज़्यादा जा रही, बंद करो,
तुरंत रिस्पॉन्स हो जाता है। तो कोई भी पार्ट होगा मूवमेंट ज़रूर होगा बॉडी के पार्ट्स का, ठीक है। इनमें से कोई भी चेंज होगा, लाइट ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा होगा, कोल्ड ज़्यादा होगा, साउंड ज़्यादा होगा तो कान बंद कर लेते हैं कई बार। स्मेल्स होगा, गंदी अच्छी स्मेल आएगी तो उसके अकॉर्डिंग हमारा नाक में रिस्पॉन्स करेगा। टेस्ट का भी वही हाल है, अभी आपको करेले का जूस पिला दो खुश हो जाओगे। टच का भी वही हाल है, आपने गर्म ठंडा टच कर लिया, कोई आपको प्रेशर करेगा, कहीं आप दब गए तब भी वही हाल है, कहीं पे पेन होगा तब भी, वाटर होगा तब भी, अगर पानी से कोई प्रॉब्लम हुई तो, कोई फोर्स लगा रहा है तब भी आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बेटा लिखा था, पेन। अगर सोचो कि आप बैठे हो, आपका हाथ कहीं कट गया, लग गया, चोट लग गई, आपको पेन नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा। ये आपकी उंगली है, माना मैंने, ये कट गया, आपको कटने का दर्द नहीं हो रहा है, आपको पता ही नहीं चला कि कट गया, तो क्या होगा? देखो, अगर यहाँ पे कट का निशान लग गया और आपको पता नहीं चला तो कटेगा तो 100% कि ब्लड बाहर आएगा। ब्लड बाहर आएगा और आपको पता नहीं चला, ब्लड निकलता रहा। टाइम ऐसा है कि बॉडी से सारा ब्लड बाहर और आप धरती से बाहर। इसीलिए अगर हमारा ब्रेन या फिर हमारा नर्व्स किसी एक ने भी किसी भी कारण से काम करना बंद कर दिया, या फिर नर्व्स में कंटिन्यू एक नर्व्स के बीच में कहीं पे ब्लॉकेज आ गया, मैसेज आगे तक पास नहीं हो पा रहा ब्रेन तक, या फिर ब्रेन से मैसेज वापस नहीं आ पा रहा है, समझो आप खत्म। इतना इम्पॉर्टेंट है। एक छोटा सा कट आपकी ज़िंदगी ले सकता है, एक छोटी सी गलती आपकी पूरी ज़िंदगी समाप्त, ठीक है। यही इंपॉर्टेंस हमारे ब्रेन का और नर्व्स का यहाँ पे इम्पॉर्टेंटली, ठीक है। आगे बढ़ें। From the above discussion, we conclude that the reaction of a stimuli is characteristic property of the living organism. तो ऊपर हमने जितनी भी आपको एग्जांपल्स दिए, होट का, पेन का, डॉग का, जो भी था या प्लांट का, उन सभी एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग ये है कि जो स्टिमुली है हमारे पास, जो रिएक्शन का रिस्पॉन्स करने की प्रोसेस है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रकार की प्रॉपर्टी है, ठीक है। So we can say that the response of stimuli is characteristic property of living organism. Living organism की प्रॉपर्टी होती है कि वो स्टिमुली भी करता है, ठीक है। Both plant and animals react respond to various stimuli around them. अपने आसपास सभी प्लांट्स और एनिमल्स रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। अगर एनिमल्स की बात है तो हमेशा साइंस और बायो का अकॉर्डिंग ध्यान रखना, एनिमल्स की कैटेगरी में हम ह्यूमंस भी आते हैं, ठीक है। हम बहुत बड़े जानवर हैं। आगे, द एनिमल कैन रिएक्ट टू स्टिमुली इन मैनी डिफरेंट वेज। एनिमल भी बहुत सारे प्रकार से रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हार्मोन्स आते हैं, ठीक है। द प्लांट्स हाउएवर रिएक्ट टू द स्टिमुली टू वेरी लिमिटेड वे। जो प्लांट होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड तरीके से, या फिर बहुत ही कम टाइम पे, या फिर बहुत ही शॉर्ट टाइम पे, या फिर बहुत ही शॉर्ट चीज़ों के लिए रिएक्ट करते हैं, जो भी रिस्पॉन्स करना है। एक नया वर्ड है आपके लाइफ में पे, हार्मोन्स। हार्मोन्स होता क्या है कि हमारी बॉडी के कुछ ग्लैंड्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे ऑर्गन टाइप पार्ट होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं, कुछ केमिकल्स बनाते हैं लिक्विड फॉर्म में हमारी बॉडी में, जिसके कारण हमारी बॉडी किसी भी काम को कर पाती है। लाइक अगर बढ़ना है, डेवलप करना है, या फिर कुछ रिस्पॉन्स भी करना है, तो उसके लिए भी वो हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होगा। एक एग्जांपल है हमारे पास कि अगर हमारी बॉडी की हाइट बढ़ती है, उसके पीछे रीज़न है कि ग्लैंड है हमारी बॉडी में, पिट्यूटरी ग्लैंड। जितना ज़्यादा वो केमिकल सीक्रेट करेगा उतनी ज़्यादा हमारी लंबाई बढ़ेगी, और जितना कम वो केमिकल सीक्रेट करेगा उतनी ही छोटी हमारी हाइट रहेगी। इट मीन्स कि हमारी बॉडी का जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं इन ग्लैंड से और हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेड है, ठीक है। हार्मोन्स कभी कभी ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, कभी कभी कम रिलीज़ होते हैं। जब ज़्यादा रिलीज़ होगा तो हमारा वो बॉडी का वो ऑर्गन ज़्यादा डेवलप करेगा। लाइक एक एग्जांपल है आपके पास हाइट, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड की मदद से होता है। अगर कम सीक्रेट हुआ केमिकल्स तो कम हाइट ग्रो करेगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे कि हार्मोन्स कब कम हो या ज़्यादा होते हैं। हार्मोन ज़्यादा कम होने के पीछे तो ये नेचुरली होते हैं। अगर वो किसी कारण से कम हो गए हैं तो उसमें जिस कारण से कम हुए, स्पेशली ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स की कमी के कारण कम होते हैं। तब प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए जिसमें आपको मिनरल्स और विटामिन प्रॉपरली मिलेगा, तो आपकी बॉडी का ग्रोथ प्रॉपरली होगा। इसलिए बोलते हैं ना कि अच्छा और ज़्यादा मिनरल्स वाला, विटामिन वाला फूड खाइए ताकि बॉडी प्रॉपरली डेवलप करे,
हम फ्रूट्स क्यों लेते हैं? नॉर्मल फ्रूट्स हमारा खाना काम क्यों नहीं चल जाता? रीज़न ये है कि फ्रूट्स में ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फूड। ठीक है। दूसरा रीज़न है कि इसीलिए हमें बोला जाता है कि वैराइटीज़ ऑफ फूड खाइए। अगर आप डेली आप रोटी सब्जी खाओगे ना, तो सारे मिनरल्स एंड कंपोनेंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक ही सब्जी के अंदर या फिर एक ही रोटी के अंदर आपके सारे मिनरल्स एंड कंपोनेंट नहीं पाए जाते हैं, न्यूट्रिशन नहीं पाए जाते हैं। किसी में कुछ पाया जाता है। इसलिए जब आप वैराइटीज़ ऑफ फूड खाओगे तो आपको सारे मिनरल्स मिलेंगे, और सारे मिनरल्स मिलेंगे तो हार्मोन्स प्रॉपर वर्क करेगा तो आपकी बॉडी कम्प्लीटली डेवलप करेगी। ओके, ये है हार्मोन्स का यहाँ पर रोल। चलो नेक्स्ट पॉइंट, द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमैटिक मैनर सो एज टू प्रोड्यूस द प्रॉपर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आपको बताया था संबंध किसी काम को करने का, किसी प्रोसेस को करने का। तो सेम चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन है कि हमारे पास वेरियस ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर, ठीक है, इन अ सिस्टमैटिक मैनर, मतलब सिस्टम से सो एज टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स करने के लिए, स्टिमुलस करने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन। यही डेफिनेशन मैंने बताई थी, पर मैंने अपने अकॉर्डिंग बताई थी, प्रॉपर एक स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं बताया था, स्टेटमेंट फॉर्म में हो गया। आप कह सकते हो वेरियस ऑर्गन वर्किंग टुगेदर इन अ सिस्टमैटिक मैनर टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज नॉन एज कोऑर्डिनेशन। क्लियर है? चलो अब हमें पहले पढ़ना है कंट्रोल एंड कंडीशन इन प्लांट, फिर पढ़ना है एनिमल्स। द प्लांट डू नॉट हैव द नर्वस सिस्टम, sense organ like the eyes, ear, nose, etc. like the animals, but they can still sense things. उनके पास ये चीज़ें नहीं होती मगर फिर भी वो भी सेंस करते हैं। The plant coordinates their behavior against environment changes by using hormones. प्लांट भी अपना बिहेव देते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे? एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के में जो भी होता है, किसकी मदद से? हार्मोन्स की मदद से। ठीक है, ठीक है। Again, plant have no nervous system, so plant use only hormones for the coordination. उसके पास अपने नर्वस सिस्टम से नहीं होते कि वो हार्मोन्स की मदद से रिस्पॉन्स करते हैं। आगे बढ़ो। प्लांट रिस्पॉन्ड टू द वेरियस स्टिमुली वेरी स्लोली बाय द ग्रोइंग। प्लांट क्या करते हैं? जो रिस्पॉन्स करते हैं बहुत स्लोली करते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास सनफ्लावर। ठीक है, आपको पता है जो सनफ्लावर होता है वो दिन भर मूव करता है। ठीक है, जहाँ जिस डायरेक्शन में सन होगा उस डायरेक्शन में उसका फेस हो जाता है। अगर सुबह उसका सन इस तरफ है तो सन का फ्लावर इस तरफ ही देखेगा। अगर सन इस तरफ आ जाएगा तो इसका फ्लावर का जो माउथ फ्रंट पेज है ये वाला, इस तरफ फ्रंट पेज मतलब ये वाला पार्ट आगे वाला, ये चेंज होता रहता है, टर्न होता रहता है दिन भर। आगे बढ़ो। द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट इज परफॉर्म बाय द केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड द प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, वो फंक्शन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए प्लांट में किसकी मदद से होता है? एक बाय द केमिकल सब्सटेंस, कुछ केमिकली लिक्विड स्टार्टिंग में बताया था हार्मोन्स केमिकल रिलीज करते हैं, उसी को हम यहाँ पे बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स। क्योंकि हम प्लांट की बात करें हमने बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, चलो अब बेसिकली देखा जाए प्लांट हार्मोन जो होते हैं वो बेसिकली प्लांट में जो हार्मोन्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ऑक्सीजन, गिबरेलिन, साइटोकिन्स एंड एम्बेस्किस एसिड। स्पीसीज में से पहले 2 हैं, पहले 3 है, वो ज़्यादा पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट आपको आगे बताता हूँ अभी आगे। द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट इज डन बाय द प्लांट हार्मोन्स। जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट में वो किसकी मदद से होता है? प्लांट हार्मोन्स की मदद से। इसी को हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, आगे जो हमारे पास प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो बेसिकली 4 प्रकार से होते हैं, ऑक्सीजन, गिबरेलिन, साइटोकिन्स एंड एम्बेस्किस एसिड, जिसे शॉर्ट फॉर्म ABA बोलते हैं। एक एक करके सबका फंक्शन पढ़ना में। ऑक्सीजन क्या करते हैं? प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। ऑक्सीजन ऑल्सो द प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। बेसिकली बेटा जो ऑक्सीजन का काम है वो 3 काम है। पहला, सेल को एनलार्जमेंट करना, मतलब कि बड़ा करना। ठीक है, दूसरा क्या काम है? सेल का डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएशन मतलब होता है यहाँ पे 1 से 2 करना, 2 से 4 करना, मतलब कि नंबर ऑफ संख्या बढ़ाना उनकी। थर्ड पॉइंट है कि फ्रूट को ग्रोथ करने में भी मदद करेंगे कौन? ऑक्सीजन नाम के हार्मोन्स। मतलब प्लांट में अगर ये तीनों काम हो रहा है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ऑक्सीजन। अगर नहीं हो रहा है तब भी रिस्पॉन्सिबल कौन है?
ऑक्सीजन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ये प्रोसेस होगा, जितने कम होगा उतना ही कम ये होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, आगे देखा जाए कि ऑक्सीजन जो होता है बेटा वो अब ऊपर की तरफ तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, पर नीचे की तरफ बहुत स्लो करता है। मतलब स्टेम तो ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, मगर रूट नीचे की तरफ उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती। सोचो कभी ऐसा हो कि जितना पेड़ ऊपर हो उतना ही रूट भी नीचे हो, कितना टिपिकल हो जाएगा अगर कभी से निकाला जाए तो ये ऑक्सीजन ही रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। ठीक है, चल आगे। गिबरेलिंस प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो प्रोसेस हो रही थी एनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन उसी को बस प्रमोट करेगा, मतलब मोटिवेट करेगा भाई और ज़्यादा हो जाए, उसमें हेल्प करेगा कि और ज़्यादा सेल का एनलार्जमेंट हो जाए और सेल का डिफरेंशिएशन हो जाए और ज़्यादा। ठीक है, गिबरेलिंस ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग द डोर्मेंसी इन द सीड्स एंड बर्ड्स। ठीक है, गिबरेलिंस और क्या करेगा, डोर्मेंसी एंड सीड बर्ड्स को और ज़्यादा डेवलप करने में मदद करेगा। डोर्मेंसी मतलब कि वैराइटीज़ या फिर डिफ्रेंशिएशन अलग अलग होना, सीड्स भी बहुत सारे बनना और बर्डिंग का भी अलग अलग बनना। आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पहले बर्डिंग पढ़ा है, चल आगे बढ़ो। दे ऑल्सो प्रमोट द फ्रूट ग्रोथ एंड फ्रूट्स। अब ध्यान से देखो, जो गिबरेलिंस है वो तीनों काम कर रहा है। प्रमोशन कर रहा है किसके लिए, एनलार्जमेंट के लिए भी, मोटिवेट मतलब डिफ्रेंशिएशन भी कर रहा है और फ्रूट ग्रोथ भी कर रहा है, मतलब ओवरऑल ऑक्सीजन की हेल्प कर रहेगा, मतलब ऑक्सीजन के साथ मिलके इनको और संख्या में बढ़ाने में मदद करेगा। देने चलिए आगे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, साइटोसाइकिन। साइटोकिन्स नाम की जो तीसरा हार्मोन है वो क्या करेगा, सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। ऑक्सीजन क्या कर रहा था, सेल डिफरेंशिएशन कर रहा था, मतलब सेल के 2 से 2 से 4, 4 से 8 बढ़ाने में मदद करे। गिबरेलिंस उसकी मदद कर रहा था 2 से 4, 4 से 8, 10 होने में। अब जो साइटोकिन है वो भी इसको मदद ही कर रहा है सेल डिवीजन करने के लिए, 2 से 4, 4 से 8 करने में। तीनों मिलके एक ही काम को कर रहे हैं, बट मेन रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ऑक्सीजन। बाकी दो तो उसको मोटिवेट या फिर प्रमोट करने में मदद कर रहे हैं। साइटोसाइकिन ऑल्सो हेल्प इन द ब्रेकिंग द डोर्मेंसी ऑफ द सीड्स एंड बर्ड्स। वो भी यही कर रहा था, ये भी यही कर रहा है, बट एक दूसरे की हेल्प कर रहे, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे, प्रमोट कर रहे हैं, बस ये है। दे डिले द एजिंग ऑफ लीव्स। ये क्या करते हैं, जो इसकी डिले होती है, डिले करते हैं, लेट कर देते हैं किसको, प्लांट की लीव्स के एजिंग में, मतलब कि बड़े होने में उसको डिले करते हैं। साइटोसाइकिन प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ये भी किसको प्रमोट करते हैं कि जो स्टोमेटा है वो ओपनिंग बार बार हो, जल्दी जल्दी हो और सही टाइम पे हो। आपको पता है ना, स्टोमेटा ओपनिंग होता है दिन में और रात में क्लोज होता है, किस लिए, ताकि वो ऑक्सीजन और सनलाइट, इसका CO2 और सनलाइट अंदर ले सके, जिससे क्या करेगा वो बाद में फूड बनाने में मदद होगा। आगे लास्ट वन आपका हिबिस्कस एसिड, जो कि प्लांट का चौथा हार्मोन है। वो क्या है बेटा, वो भी आपका इन्वेटर है। इन्वेटर मतलब अगेन प्रमोट करना, मोटिवेट करना। चलो जी, हिबिस्कस एसिड है प्लांट का चौथा हार्मोन, वो भी क्या कर रहा है, इसे इन्वेट कर रहा है, मतलब कि प्रमोट कर रहा है। हिबिस्कस एसिड प्रमोट द डेमोक्रेसी ऑफ सीड्स। देखो सेम चीज, डेमोक्रेसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स, डेमोक्रेसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स, डेमोक्रेसी एंड सीड्स एंड बर्ड्स। दिस इज द अपोजिट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ डोर्मेंसी। ठीक है, डोर्मेंसी के अपोजिट करेगा यहाँ पे। इट ऑल्सो द प्रमोट्स द क्लोजिंग द स्टोमेटा। ठीक है, क्या करेगा, वो ओपनिंग करने में मदद कर रहा था, ये क्लोजिंग कर रहा है मैंने। ठीक है, हिबिस्कस एसिड प्रमोट द वेटलिंग एंड द फॉलिंग ऑफ लीव्स। प्लांट लीव्स का गिरने में भी क्या करेगा, प्रमोट करेगा। ठीक है, ठीक है, विच इज कॉल्ड द हिबिस्कस। इट इज कॉल्ड द डिटरमिनेशन ऑफ फ्लावर एंड द फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, जो फ्लावर और फ्रूट्स आपके प्लांट से अलग होता है, हो जाते हैं, गिर जाते हैं पकने के बाद, वो इसी के कारण होता है। देने इतनी बातें, ये आपको 4 बेसिकली पढ़ना है। इसके लिए शॉर्ट में नोट्स इसमें ऐड आपको मिल जाएगा वीडियो में, शॉर्ट में नोट्स इन चारों के अच्छे वाले।